बेहतरीन ज़िंदगी के लिए इस हकीकत को तस्लीम करना पड़ता है कि सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में, अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक अपनी गैब से उनके लिए आसानियाँ फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आँखों में आंसुओं का सैलाब को दबाते हुए तारा ने ये कहा कि कब तक बर्दाश्त करूं और क्यों करूं। बिल्कुल सही तारा, अब तो आपके पास दुनिया की हर चीज़ है। कौसर और साजिद की अब आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फिर तारा ने सारी रात साजिद का वेट किया और जब साजिद घर आए कौसर के पास से लौट कर, क्योंकि सारा दिन साजिद तारा के पास रहते हैं और रात के टाइम सिर्फ़ और सिर्फ सोने के लिए कौसर के पास चले जाते हैं। तारा का ये कहना है। तो रोज़ रोज़ इस तरह के रातों को कौसर के पास जाना तारा को पसंद नहीं है। तारा को फ़ील होता है कि हमारे पास भी रहना चाहिए। एक्चुअली तारा को फ़ील नहीं होता है, तारा के बच्चों को फ़ील होता है कि हर रोज़ रात पापा चले जाते कौसर आंटी के पास, कौसर मम्मा के पास। ऑफ कोर्स उनकी भी मम्मा है, अगर शादी हुई है तो उन बच्चों को भी सौतेली माँ है वो, तो बच्चों को भी बुरा लगता है। तो इसलिए तारा का दिल बड़ा ही उदास था कि कब तक मैं और ये सब चीज़ें बर्दाश्त करूं। हंस हंस कर मैं बाय बाय कर देती हूँ, टाटा कर देती हूँ कि हाँ जाओ कौसर के पास जाओ, कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैं इंसान हूँ, मेरे दिल में बहुत दर्द होता है ये बात को सोच कर कि आखिर कब तक। साजिद जैसे ही सुबह घर में लौट कर आए कौसर के पास से रात गुजार कर, तो तारा ने उनके साथ बात किया कि आप जो ये सब हरकतें कर रहे हो मेरे बारे में नहीं सोचते हो, बच्चों के बारे में नहीं सोचते हो। बच्चे क्या सोचेंगे कि पापा कहाँ चले जाते, किसके पास चले जाते, मामा और हमें छोड़कर। मुझे तो हैरानी हुई ये बात सुनकर। बच्चे तो माशाल्लाह इनके काफ़ी बड़े और 3 साल से कौसर से उन्होंने शादी किया, जैसे इनका कहना है कि शादी हुई है। हमें तो अभी भी डाउट है कि ये शादी नहीं हुई है, लेकिन इनका कहना है शादी हुई है। तो बच्चों को तो अब समझ जाना चाहिए कि पापा की शादी हो चुकी है और हमारी सिर्फ एक मामा नहीं, दूसरी मामा भी है। तो तारा ने कहा जाओ वहाँ भी रातें वहाँ भी गुजारो और यहाँ भी गुजारो, कि बच्चों को पता चले कि पापा हमारे साथ भी रहते हैं और वहाँ भाई है उसके पास भी जाते हैं। सिर्फ भाई के पास थोड़ी जाते हैं तारा, कौसर के पास भी जाते हैं। और बच्चे आपके, ख़ास कर आपका जो बेटा है मुस्तफ़ा, इतना ना समझ नहीं है, वो माशाल्लाह पूरा मैच्योर हो चुका है। और मैं आपको सिंपल सा सोल्यूशन देती हूँ तारा, अगर आपको इतनी तकलीफ़ होती है कि रात को वहाँ क्यों जाता, हमें तो यकीन है कि रात को भी आपके पास ही रहते हैं, लेकिन आप अगर कहती है कि रात को वहाँ जाता है, चलो मान लेते हैं कि रात को वहाँ जाते हैं, तो आप ऐसा करो पूरा दिन उनको वहाँ रहने दिया करो और रात को आप अपने पास रख लिया करो। सिंपल सा सॉल्यूशन है ये। इस किस्म की फेक आंसुओं से, ड्रामा से और सेट फेस बनाने से हंसी आती है। जब विलेज गई थी, आप लोग को याद होगा लास्ट ईयर, जब बच्चों की स्कूल का पता नहीं कैसे इन लोगों को बच्चों की छुट्टियां मिल जाती है स्कूल को, जब कराची थी उस वक्त ये विलेज गई थी। उस टाइम पे कौसर को भी लेकर आई थी जब इनके हस्बैंड दुबई गए थे। दुबई से वो लौट कर आए थे और ये गाँव गई थी, और उसके बाद कौसर को भी ये लोग ससुराल लेकर आए। उस टाइम पे आप सबको याद होगा कि रात जब होती थी स्पेशली व्यूवर्स को दिखाया जाता था कि मैं साजिद के साथ नहीं हूँ, साजिद जो है ना कौसर के कमरे में जाके सो रहा है। तो जब कौसर के कमरे में जाके सोता था, बच्चों को नहीं नज़र आता था ये सब चीज़ें। और अच्छा विलेज का भी छोड़ दे, उसके बाद जब कराची आए, कराची कौसर को लेकर आए, तब जो ये बेड वगैरह तैयार हो रहा था, सेटिंग कर रहे थे, बेड यहाँ से वहाँ फिट कर रहे थे, जॉइन कर रहे थे, हमने भी वीडियोस पर बनाई थी। तब क्या बच्चे नहीं देख रहे थे? तब बच्चों के दिल में सवाल नहीं आया कि पापा जाके सारी रात उधर ही सोते हैं, हमारी मामा के पास तो नहीं रहते हैं। अभी अचानक ट्रिप पे जाने से पहले, इंटरनेशनल ट्रिप पे जाने से पहले इतना बड़ा सदमा लग गया हमारी तारा को कि रोना लेकर बैठ गई। हर कुछ दिन के बाद इनको रोना होता है कौसर और अपने हस्बैंड को लेकर। और आप लोग देखा करें, बीच में इनका प्यार कौसर के लिए से उमड़ उमड़ के निकल कर बाहर आता है, जो अनबिलीवेबल है। मतलब सारा फेक हरकतें नज़र आता है, जैसे कौसर के बच्चे से प्यार करना,
कौसर के साथ बाहर जाना, घूमना, शॉपिंग कर लिया, मैंने झूला ख़रीद दिया, मैंने कुछ कपड़े ख़रीद दिए। और इनके जो व्यूअर्स हैं जो इनको देखते हैं वो अजीब अजीब कमेंट करते हैं, क्यों बच्चे के लिए झूला ले लिया, इतना बड़ा तुम्हारा दिल है। ओ भाई, इतना वो ज़्यादा कमाती है, अगर एक झूला एक बच्चे को लेकर भी दे दिया तो कौन सा तीर मार दिया उसने। जो तारा को पसंद करते हैं, जो व्यूअर्स है, जो ऑडियंस है, वो इस बात को समझना ही नहीं चाहते, सोचना ही नहीं चाहते। शायद वो बात को भूल चुके हैं कि जब साजिद शादी के लिए गांव जा रहा था तब तारा ने सारा सूटकेस तैयार करके दिया था। दुल्हन का जोड़ा, खूसा, चप्पल, ज्वेलरी, जो भी फेक ज्वेलरी वगैरह थी, सब कुछ तारा ने रेडी करके दिया था। अगर एक औरत मेंटली तैयार नहीं है मेरा शौहर शादी करे, या जैसे ये बोलती है मुझे तो पता ही नहीं था, फेक कागज़ पर मुझसे साइन ले लिया प्रॉपर्टी का पेपर बोलकर और जाके शादी कर लिया, तो शादी के टाइम पर सारे सामान वगैरह बैग वगैरह भर के तो इसी ने तैयार करके दिया। तो आप लोगों ने कभी सवाल नहीं किया कि आपकी क्या मजबूरी थी, आपके अंदर ऐसा क्या कमी था। 3 बच्चे तो आपके ऑलरेडी थे, फिर भी ऐसे क्या कमी था कि आपने परमिशन दे दिया कि हाँ जाओ जाके शादी करो। और कौसर को जब शादी करके आया तो अपना रूम खाली करके दे दिया, मतलब अपना बेडरूम। सोचे वो छोटा सा फ्लैट में जहाँ ये रहती थी, उस फ्लैट में से अपना बेडरूम खाली करके दे दिया कि यहाँ जाकर रुको। औरत का दिल कितना ही बड़ा हो, कितनी ही महान हो, कितनी ही सब्र वाली हो, शौहर को शेयर करना आसान नहीं होता। लेकिन ये लोग तो आराम से खुद एक्सेप्ट करते हैं, खुद शौहर की बीवियों को एक्सेप्ट करते हैं, शादी की सामान तैयार करके देते हैं, शादी की परमिशन देते हैं खुद कि जाओ जाके शादी कर लो। उसके बाद फिर यहाँ आके ड्रामा क्यों करते हैं। तो इसी तरह तारा का जो है ना, आज 3 साल से ये कौसर का रोना, 3 साल से कौसर का रोना चल रहा है। कौसर ने ये कर लिया, कौसर अच्छी नहीं है, कौसर ये करती है, कौसर वो करती है। मतलब ऑफ कैमरा कौसर सब कुछ कर लेती है, ऑन कैमरा कौसर जब आती है कौसर इनकी इशारों पे नाचती है, लेकिन ऑफ कैमरा कौसर शेरनी बन जाती है। क्या आप लोग को यकीन आता है ये सब बातें? और ये तो पुरानी कहानी है, हम क्यों यकीन करें। कौसर बेचारी तो जब भी कराची आती है ना कोई बहाना करके उसको जब वापस भेजना होता है, क्योंकि पब्लिक व्यूअर्स की डिमांड पे कौसर को लाया जाता है ये दिखाने के लिए कि नहीं कौसर बीवी है, कौसर बीवी है। चलो हम मानते हैं कौसर बीवी है, लेकिन कौसर बीवी होकर भी कौसर कोई हक नहीं जताती है, कोई हक नहीं जताती है साजिद पर जितना हक तारा जताती है। अगर तारा के 3 बच्चे हैं तो अब कौसर का भी एक बच्चा है, तो पूरा पूरा कौसर का भी हक है अपने शौहर पर। पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक, कभी इस बच्चे को लेकर, कभी उस बच्चे को लेकर, कभी इस बेटे को एकेडमी छोड़ो, कभी सुबह से शाम तक ड्राइव करते करते, कभी इधर कभी उधर, पिक एंड ड्रॉप करते करते, फिर बीवी को शॉपिंग कराओ, मतलब तारा को शॉपिंग कराओ। एक आदमी अगर इतना टाइम यहाँ गुजारता है और थक हार कर रात को उधर सिर्फ सोने के लिए चला जाता है, क्योंकि वहाँ और कोई नहीं है, अकेली एक औरत रहती है बच्चे के साथ, तो इसमें क्या बुराई है। फजर होते ही फिर वो उठ कर आ जाता है, बच्चे रातों को सो जाते, बच्चों को बाप से क्या लेना देना। मुस्तफ़ा जो है इनका बेटा कोई छोटा बच्चा नहीं है। जिस तरह इनके घर के हालात है, जिस तरह इनके ख़ानदान के हालात है, वो बच्चा ऑलरेडी हर चीज़ देखता है, ब्लॉग्स इनका देखता है, चाहे वो खाला का हो, चाहे माँ का हो, चाहे और रिश्तेदारों का हो। मोबाइल है उसके पास, सबके ब्लॉग्स देखता होगा, सबके नौटंकी, सबके बदमाशियाँ उसकी नज़र से गुज़रती होगी। तो ऑलरेडी वो वक्त से पहले और भी मैच्योर हो चुका है, जितना इस उम्र में बच्चे नहीं होते हैं शायद, लेकिन इनका बेटा हो चुका है। तो क्या उसको नहीं पता, उसको नहीं पता कि कौसर मम्मा जो है उनकी पापा की दूसरी वाइफ है। अभी जो बच्चा हुआ, अभी अभी जो एक बच्चा हुआ इन्होंने दिखाया कौसर का, तो उसके बारे में भी तो मुस्तफ़ा को पता है, तैयबा को भी पता है, आयत को भी पता है कि हाँ हमारा भाई आया है। तो फिर इतनी बड़ी बातें क्यों निकल रही है कि बच्चे क्या सोचेंगे। बच्चों को सोचना होता ना तो शुरू में सोच लेते, शुरू में गिले शिकवे करते, अब नहीं करेंगे। और ये जो बात आयत रो रही है, नहीं आयत रोती वोती नहीं होगी, स्कूल जाती है या जहाँ भी ट्यूशन जाती है पढ़ती है अगर, तो बच्ची थक हार के खेल के खुद रातों को सो जाती है। रातों को बच्चों का क्या काम है बाप के साथ, मुझे तो ये बात समझ नहीं आती है। और अगर आपको इतना तकलीफ़ है कि रातों को वहाँ चला जाता है, तो आप ऐसा किया करो कि सारा दिन वहाँ रहने दिया करो और रातों को अपने पास रख लो। ख़त्म, सारा कहानी, लड़ाई झगड़े गिले शिकवे ख़त्म हो गए। उदास भी होना नहीं पड़ेगा आपको, रातों को आपके घर पे रहेंगे। आप पूजा करो, सारी रात साजिद को बैठ के देखो, बच्चे सारी रात साजिद की छाती में बैठ के नाचे,
कुछ तो सोचा होगा ना आपने, जो इतना आपको दुख है कि रातों को वहाँ चला जाता है। एक मोमोज़ की वजह से आप रो रही हो, ऑनलाइन ऑर्डर करके आप खा सकती हो। आपके इतने बड़े बड़े रिश्तेदार है, बहनें बनी हुई है, कौन कौन बना हुआ है, किसी को बोल देती वो रिश्ते कर देते ऑर्डर। और फूड पांडा को तो आप लोग की जान पहचान है ही। अब मुझे नहीं पता इस्लामाबाद में फूड पांडा है या नहीं है या क्या है, मुझे पाकिस्तान का खैर इतनी ज़्यादा खबरें नहीं है चीज़ों की, लेकिन और चीज़ें भी तो होंगी ना, और भी तो सर्विसेज होंगी, कहीं से भी आप ऑर्डर करके मंगा सकती थी, खा सकती थी। और सबसे बड़ी बात, आपको ड्राइविंग आती है। आपने ड्राइविंग क्यों सीखा है? अगर आपको अभी भी रोना ही था तो आपने ड्राइविंग क्यों सीखा है? पहले तो आप यही बोलती थी ना कि मैं खुद ड्राइव करूँगी, अपने बच्चों को लेके यहाँ जाऊँगी वहाँ जाऊँगी। तो अभी शौहर के पीछे क्यों पड़ रही हो इतना? तारा का ये कहना है कि वो खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी और देख रही थी कि किस हद तक उसको आजमाया जा रहा है। आजमाया कुछ नहीं जा रहा था, सिर्फ उनका ये दुख है कि साजिद रात को वहाँ क्यों चले जाते। साजिद रात को जाए या ना जाए, हम में से किसी को नहीं पता कि ऑफ कैमरा वो सच में जाता है या नहीं जाता है। लेकिन तारा को इस टाइम ट्रिप पे जाने से पहले, इंटरनेशनल ट्रिप पे जाने से पहले, क्योंकि इतने खर्चा वो कर चुकी है, पहले वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बता दिया और डेली डेली आप देखते होंगे, इधर से सामान उधर से सामान। ये सामानों का वो करती क्या है? आज तक मैंने तारा को घर के अंदर या तारा के बच्चों को घर के अंदर अच्छे अच्छे कपड़ों में नहीं देखा कहीं। मतलब इतने ज़्यादा कपड़े खरीद कर, कपड़े कपड़े कपड़े, ये रखती कहाँ है और करती क्या इन कपड़ों का? कौसर से प्यार मोहब्बत इश्क के सारे दिखावा तारा करती है। तारा के व्यूअर्स हो गए, सपोर्टर्स हो गए, तारा को चीख चीख कर कमेंट्स में हो हर जगह समझाते हैं कौसर से दूर रहो, कौसर से दूर रहो, कौसर से दूर रहो। पता नहीं उनकी क्या दुश्मनी है कौसर के साथ, उनको क्यों इतनी बुरी लगती है कौसर के साथ। कौसर अगर बोलती, लड़ाई करती, लड़ाकू टाइप होती तो समझ आता कि हाँ कौसर बुरी है। इस जगह पर कौसर सिर्फ गूंगी नज़र आती है हमें, फिर भी उनके दिल में कौसर के लिए इतना नफरत है और इसको रोकते हैं, तारा को रोकते हैं कौसर से दूर रहो। तो ये क्यों कौसर की तरफ इतना जाती है, क्यों कौसर से इतना प्यार इश्क मोहब्बत के दावे करती है और दिखावा करती है? जब सारा दर्द गम तकलीफ हर चीज़ की वजह कौसर है, तो ये कौसर से इतना प्यार का दिखावा क्यों करती है? दिल में तो प्यार 1% भी नहीं है। जाहिर है जिसने उसकी शौहर को छीन लिया, जैसे कि इनका कहना है कि 13 साल की मोहब्बत थी कौसर, तो कौसर ने शौहर को छीन लिया। फिर भी कौसर से इतना प्यार, इतनी सब्र वाली, जो औरतें सब्र वाली होती है ना, वो यूट्यूब में आके दुनिया के सामने ड्रामा नहीं करती है। और जो ट्रिप का बोल रही थी कि ट्रिप कैंसिल, ये सब मुझे तो पहले ही पता था कि ट्रिप कभी कैंसिल नहीं होगा, ट्रिप पे ये जाएंगी। जब इनकी बहन का जो सऊदीया वाली है बहुतान लेकर आई थी जट की कहानी, उस वक्त भी इन्होंने क्या ड्रामा किया था, डिप्रेशन में चली गई, हेयर कट कर लिया, आईब्रो शेव कर लिया, हर चीज़ होने के बावजूद भी विदिन कुछ दिन का, देखे कुछ महीना भी नहीं गुजरा था, विदिन कुछ दिन का ये दुबई चली गई थी घूमने फिरने के लिए। और दुबई जाकर इन्होंने जिस तरह एक एक मोमेंट को एंजॉय किया, घूमी फिरी, खुश रही, लग ही नहीं रहा था कि इनके साथ कुछ बुरा हुआ है। इन लोगों ने अपने बच्चों को, अपने मासूम बच्चों को हथियार बना रखा है पैसे कमाने के लिए। जब भी इनको लगता है ना कोई बटन दबाना चाहिए, पुश करना चाहिए, तो सीधा अपने बच्चों का रोना लेकर आ जाते हैं। बच्चे उदास है, बच्चे रो रहे हैं, बच्चे ये बच्चे वो। शर्म आनी चाहिए इनको, शर्म आनी चाहिए अपने बच्चों को अपनी पैसे के लिए, अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हुए। पहले तो इन औरतों को शर्म आनी चाहिए अपने शौहर को दुनिया के सामने नंगा करते हुए, नंगा करते हुए, और उसके बाद उसी शौहर के साथ प्यार मोहब्बत इश्क करते हुए। मतलब या तो इंसान ऑफ कैमरा रहकर ये सब चीज़ें ख़त्म करे, सोल्यूशन निकाले इसका। चाहे किसी का शौहर बिगड़ा हुआ है, चाहे किसी का शौहर कुछ भी है, कितना भी उसमें बुराई हो, अगर उसी के साथ आपने रहना है, उसी के साथ वक्त गुजारना है, उसी के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, तो आपको चाहिए ऑफ कैमरा बैठ के या ख़ानदान वालों को बिठा के, अगर ख़ानदान वाले आपके साथ ना दे तो ख़ुद अकेली बैठ के उससे बात करो, आराम से हर चीज़ सॉर्ट आउट करो। ये नहीं कि आके यूट्यूब में पैसे की लालच में ढिंडोरा पीटो और अपने शौहरों को नंगा करो, अपने ही बच्चों के बाप को। कल को जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, इन आदमियों की क्या इज्जत करेंगे? ख़ास कर मैं एक जगह अजगर के बारे में बोलना चाहती हूँ। अजगर की क्या इज्जत है मुझे पता है। कल को जब इसका बेटा मुस्तफ़ा बड़ा हो जाएगा, बड़ा होकर अगर उसने कोई गड़बड़ की, जैसे कि आम तौर पर बच्चे हरकतें करते हैं, कुछ ऐसा हरकत किया,
तो वो लड़का मुंह पर बाप को बोल नहीं देगा कि तुमने क्या किया था हमारे खाला के साथ। बच्चे आजकल के इतने मुंहफट हो गए हैं, यकीन करें मैंने घर घर में चीज़ें देखी है कि मुंह पर जवाब देते हैं। हालांकि माँ बाप को जवाब नहीं देना चाहिए, अगर वो गुनहगार भी है तो अल्लाह और उनका मामला है, लेकिन बच्चे आजकल ये सब चीज़ें नहीं समझते हैं। तो कम से कम कोई गलत चीज़ें, माँ बाप की कोई गलत चीज़ें उनके सामने इस तरह पेश ना किया जाए। तो इन लोगों की सबसे बड़ी गलती ये है, आज उन्हीं आदमियों के साथ ये खुश हैं, रह रहे हैं, प्यार मोहब्बत इश्क हर चीज़ दिखा रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों के सामने अपने शौहरों को इन्होंने सही नंगा कर रखा है। तारा का ही देख ले, कहती है मैं सबर वाली हूँ, सबर वाली हूँ। इतने बड़े बड़े बहतान लगे, इतने बड़े बड़े इसके बच्चों पर इल्ज़ामात लगे, इनकी बच्चों को क्या नहीं कहा गया। मैं वो नाम लेना भी नहीं चाहती अपने मुंह से जिस नाम से इनकी बच्चों को बुलाया जाता है, ख़ासकर छोटी आयत को, लेकिन इस औरत ने कोई एक्शन नहीं लिया। कल को अगर यही बच्ची बड़ी होकर सवाल करे कि मुझे इस तरह का कहा जाता था, आपने क्यों कुछ नहीं किया, या फिर कल को इनका बेटा जो मुस्तफ़ा है, आज भी इतना ज़्यादा बड़ा आदमी तो नहीं बना है ना, अभी भी मतलब टीनेजरहुड में है, अभी भी वो टीनेजरहुड में तारा के अंडर है, माँ बाप के अंडर है, पेरेंट्स के अंडर है, अभी भी वो आज़ाद नहीं हुआ है। कल को आज़ाद होने के बाद अगर अपनी माँ से सवाल करता है कि आप पर इतना बड़ा बहतान लगा था, आपने ना उसका जवाब दिया, ना उन पर कोई एक्शन लिया, क्या मुँह रह जाएगा तारा का, क्या मुंह रह जाएगा तारा का। सारा दिन बच्चों को मटेरियल चीज़ें दे देकर खुश करने की कोशिश करती रहती है। इससे अच्छा है कौसर के लिए प्लानिंग प्लॉटिंग, उदासी, ड्रामा, रोना धोना ये सब छोड़कर आगे का सोचे, आगे का सोचे कि आने वाला कल अगर मेरे बच्चों ने मुझ पर सवाल खड़ा किया तो मैं उनको क्या जवाब दूंगी, मैं उनको क्या जवाब दूंगी कि मैंने इतना सब्र क्यों किया। तो तारा को चाहिए और प्लानिंग प्लॉटिंग ना करके अपनी इज़्ज़त पे जो दाग लगी है ना, उसको धोने की कोशिश करे, उसको धोने की कोशिश करे। अगर वो सही है, अगर उस पर बहतान गलत लगाया गया है, तो उस चीज़ को साबित करे कि मैं सही हूँ, वो लोग गलत हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इनके ऊपर तो वो बातें ख़त्म ही नहीं होती, बहुत सारी और बातें नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।